नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो सायंकाल 6:35 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। प्रीति योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर में 12:07 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। घर, अपना घर, खुद की जमीन। आजकल तो घर के नाम पर फ्लैट ही हो रहे हैं, पर वो भी अपना हो तो अपना घर जैसा ही लगता है। जमीन पर अपना घर हो तो कहना ही नहीं, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सबने, आपने भी, सबने अपने मन में यह सपना तो कहीं ना कहीं संजोया ही होता है, हमारा खुद का अपना घर हो, खुद का कहीं पर जमीन हो। और अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रकृति ये सूचना आपको पहले ही दे देती है कि आप अब सफल होने वाले हैं। कैसे? यही जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, सूर्य और बुध। बुध ने राशि परिवर्तन किया, वक्र अवस्था में ये वृषभ राशि में आए। तो वहीं शुक्र मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं वक्र अवस्था में और चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर दोपहर 12:07 तक कुंभ में रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उनका जब मीन में प्रवेश होगा तो उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। देखा जाए तो बुध का वक्री अवस्था में वृषभ राशि में होना, दोपहर तक चंद्रमा ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, सायंकाल ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए दोपहर तक चंद्रमा आपको कितना लाभ देंगे, यानी दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध कैसा जाने वाला है, क्या करना चाहिए और किन उपायों से आज का दिन आपका सर्वाधिक श्रेष्ठ हो सकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने कहा कि प्रकृति आपको पूर्व में ही सूचना दे देती है, लेकिन मान लीजिए सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो न तो जमीन लेने की सोच रहा हो,
न उसके घर लेने की इच्छा हो, न ऐसी कोई कल्पना वो मन में इस समय कर रहा हो। हालांकि मैं अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा करता हूं कि बेटी का विवाह और जमीन ये पैसे से नहीं होता। भाग्य संयोग जब जुड़ता है तो अपने आप ही सब कुछ आकाशमात ही होते चला जाता है। बेटी के विवाह के लिए वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे और एक दिन में सब कुछ हो जाता है। और जमीन के लिए भी वैसा ही है कि पैसा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गया, व्यवस्था हो गई, देने वाले ने भी सहयोग किया और जमीन हो गया। प्रकृति अंग स्फुरण यानी अंग फड़कना इस माध्यम से आपको पहले ही बता देती है कि आपका यह काम बनने वाला है। यह तो आप सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग देखा जाता है। पुरुष के लिए दाहिना और स्त्री के लिए बायां। माथे का हिस्सा, सर का हिस्सा, वो चाहे ललाट हो, बाकी का हिस्सा कहीं भी अगर फड़क रहा हो यानी स्फुरण इसमें हो रहा हो और आप इधर प्रयत्न भी कर रहे हो जमीन के लिए, अपने घर के लिए या किसी भी तरह से फ्लैट के लिए ही सही, तो ये समझ लीजिए कि सूचना है काम आपका होने वाला है। ये सूचना है इस बात का कि आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आपको तलाश थी। आपकी तलाश अब पूरी होने वाली है। तो स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने ऊपर देखें। बाएं अंग के लिए स्त्री देखें और पुरुष दाहिनी ओर। माथे का जितना भी हिस्सा है ये कभी अगर फड़के तो ये इसी बात का सूचना, और कभी फड़के सबका तो मैंने जैसा कहा कि ये उसी के लिए है जो प्रयत्न कर रहा हो। अब सवाल उठता है कि जो प्रयत्न ही ना कर रहा वो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर लेना ही नहीं है, किसी को सोचने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब उसे मिले भी तो वो न ले, इस तरह की अवस्था में फिर ये विजय दिलाने वाला, सम्मान दिलाने वाला, यश और मान दिलाने वाला होता है। यानी माथे का फड़कना मुख्यतः पृथ्वी लाभ, भूमि लाभ, स्थान लाभ कराने वाला है। लेकिन अगर जिसको नहीं चाहिए तो फिर ये विजय दिलाने वाला, यश और सम्मान दिलाने वाला है। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, दोपहर 12:07 तक रहेंगे। शाम तक देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में, लेकिन दोपहर 12:07 तक देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात चले जाएंगे आपकी राशि से 12वें, और वहीं बुध ने राशि परिवर्तन किया वक्र अवस्था में, ये वृषभ में। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन वैसे बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध बहुत ही बढ़िया है। जहां आमदनी का आप योग बन रहा है, वहीं समझ लीजिए कि आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के दम पर लाभ कमाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी एक और बात का ख्याल रखना होगा कि दिन का पूर्वार्ध इतना बढ़िया है कि जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। संकोच में आज आपको नहीं पड़ना। लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं इसकी परवाह नहीं करनी। अपने भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य को और सुधारने के लिए जो भी योजना आप बना सकते हैं वो योजना बनाइए और समय के साथ कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, आपके शुभ चिंतकों से मदद भी मिलने वाली है। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत बढ़िया, सफलता प्रदायक। दिन के उत्तरार्ध में व्ययाधिक के न हो इस बात का ख्याल रखिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से तो दिन कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया। व्यापार को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। निवेश करना आज आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बस खाने पीने का ध्यान रखिएगा और बाहर का भोजन सोच समझ करके ही करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन बेहद खास है। किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और आज प्रातःकाल ही हनुमान जी की आरती करिएगा, आपको इससे विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृषभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में, लाभ भाव में चले आएंगे। दोपहर 12:07 तक गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे। सो जरा पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। और कार्यक्षेत्र में वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर में अगर कहीं कोई कमी आ रही है, गिरावट हो रही है, तो उसे ठीक करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। करियर में आपके प्रयत्नों से आपको मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई कार्य है जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे तो काम बनने वाला है। जैसे जमीन खरीदना, बेचना, दोनों ही मामलों में आपको लाभ होने वाला है।
तो वहीं एक और बात आपको बता दूं कि आज जैसा मैंने कहा वाणी पर नियंत्रण रखिए, परंतु बातचीत से आपके कई उलझे कार्य सुलझ सकते हैं, या यूं समझिए कि समाधान आपको आपकी समस्या का मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, रुका हुआ काम बनेगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए कि जो कार्य आज करना है उसे आज ही कर डालिए, क्योंकि कल कुछ और विशेष कार्य होंगे। एक बात का आज विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों को ख्याल रखना है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है। तो वहीं पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद हो जाएगा, आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। वाणी पर संयम जरा बना करके रखिए। विद्यार्थी आज सफल रहेंगे, कहीं किसी तरह की कोई चिंता नहीं, किसी तरह के तनाव की आवश्यकता नहीं। सफलता के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, या यूं कहिए कि सफलता मिलते ही सभी तनाव दूर हो जाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी थोड़ी आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य में आज रहेगी, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं सतर्क होकर के। मिथुन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में दोपहर 12:07 के बाद राशि से आ जाएंगे 10वें भाव में। तो वहीं बुध का जो परिवर्तन वक्र अवस्था में हुआ वह आपकी राशि से 12वें भाव में। आत्मविश्वास में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। अपने मन पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। तो वहीं वाणी पर भी विशेष नियंत्रण बनाइए। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से मैं दिन को श्रेष्ठ ही कहूंगा, परंतु धन के मामले में आज का दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है। जो भी रुकावटें पूर्व से चली आ रही थीं वो बहुत हद तक कम तो होंगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में आज के दिन को आप लगाइए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नौकरी पेशा लोगों को, विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो कार्यस्थल पर आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और किसी भी तरह से उच्चाधिकारियों से बहस करना, वाद विवाद करना आपके आज हित में नहीं है, मुश्किल में पड़ेंगे। तो वहीं जीवन साथी के साथ शांति के साथ तालमेल बिठा करके बातचीत करिए। अगर कोई उलझन है, कोई समस्या है, वो सुलझ जाएगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला रहने वाला है दिन। सफलता के दृष्टिकोण से मेहनत थोड़ी ज्यादा है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है। आज घी का दिया लक्ष्मी जी के सम्मुख या दुर्गा जी की तस्वीर के सम्मुख जलाकर के श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कर्क के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, और एक और परिवर्तन बुध के रूप में बुध वक्री अवस्था में आपकी राशि से लाभ में आए हैं। आपको अपना विचार जरा उदार बनाना होगा। दिन बहुत बढ़िया है, परेशानियां खत्म होंगी। जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए सहयोगी होंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, कार्यस्थल पर आपको महत्व देंगे। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद से आपके अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन ठीक है। लाभ में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। बुध का गोचर में वक्र अवस्था में जाना आपके लिए शुभ ही होने वाला है। झूठ बोलने से बचना है। वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण बना करके रखिए, क्योंकि 12वें के स्वामी बनकर के लाभ में तो धन कमाने के लिए प्रयत्न जरूर करिए, लेकिन ये न केन प्रकार न झूठ बोल करके किसी को नुकसान पहुंचा करके ऐसा धन नहीं कमाना। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। और जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो उसे सुधारने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। शिव चालीसा का पाठ आप आज आपके लिए बढ़िया रहेगा, सो कर लीजिएगा। प्रातःकाल ही शिव जी की आराधना से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं। सिंह के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें भाव में है और परिवर्तन करेंगे दोपहर में 12:07 पर। ये चले जाएंगे राशि से अष्टम में। एक और परिवर्तन बुध के रूप में हुआ है, जो कि आपकी राशि से लाभ में गए थे, फिर से वक्र अवस्था में कर्म में आ गए हैं। सो कार्य क्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव होंगे। हो सकता है आपको आपकी पुरानी पोस्ट पर भेजा जाए,
यानी अगर परिवर्तन हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, तो वक्र अवस्था वाले ग्रह कई बार चीज़ों को पलट देते हैं। तो आप जहां से आए थे फिर वहीं आपके जाने की संभावना बनेगी। हालांकि जो भी है सब फायदेमंद रहने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना है तो सोच समझ करके, वैसे दिन अनुकूल है सो काम बनेगा। कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। और नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। व्यापारियों को आज व्यापार में लाभ मिलने वाला है, लोगों से मुलाकात होगी, मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए व्यापार में नए अवसर आपको नजर आएंगे, आमदनी का नया जरिया बनेगा। तो दिन बहुत बढ़िया है। पैसों के मामले में किसी से किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा। और मन की बात तो आज आपको अपने मन में ही रखनी है। बहुत जरूरी हो तो अपने जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अपने मन की बात मन में रखिए। दाम्पत्य सुख मिलेगा और प्रेमियों के लिए कोई ऐसा निर्णय आज लेना पड़ सकता है जो कि आपके मन के प्रतिकूल हो, यानी प्रेम के क्षेत्र में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो कि आप चाहते ना हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज हो रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। मौसमी बीमारियों से विशेष रूप से सावधानी जरूरी है। अन्न दान करना आज आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, सो किसी को भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आज आप ना करें। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6ठ भाव में दोपहर 12:07 पर ये 7वें भाव में होंगे, लेकिन गुरु के नक्षत्र में। अब देखिए एक और बदलाव हुआ है बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से 10th में थे, भाग्य में वक्र अवस्था में चले जाएंगे। तो किसी भी कार्य को बेहद अलग ढंग से करने का ये हुनर आपके अंदर देने वाले हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। विशेष करके कोई कार्य, व्यापार को लेकर के ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, सफलता मिलेगी। कोई ऐसी समस्या जिससे बहुत दिनों से जूझ रहे थे, समझ लीजिए वो समस्या दूर होगी। कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, लेकिन आप कदम अपना पीछे मत हटाइए, आगे बढ़कर के जिम्मेवारी को स्वीकार करिए, सफलता आपके कदमों में। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया, हालांकि मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आपको करनी पड़ेगी, परंतु यात्रा को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। अनचाहे खर्च से भी आपको परेशान होना पड़ेगा, सो खर्च को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेमी के साथ संबंध में आज मधुरता आएगी। प्रेमी के साथ अगर अनबन थी तो वो दूर हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको परेशान करेगी। आज बजरंग बाण का पाठ आप प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। तुला की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें भाव में परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:07 पर। ये चले जाएंगे 6ठ भाव में, गुरु के नक्षत्र में है, सो सावधान होकर के और तब कदम आगे बढ़ाइए। किसी से कोई वादा मत करिएगा। पूर्व में किया कोई वादा आज आपको पूरा करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर संतान से सहयोग मिलने वाला है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, ये बढ़िया है आपके लिए। योजना आपकी पूरी तरह से सफल रहने वाली है। नौकरी पेशा है तो दिन बढ़िया है, बस आपको आलस्य से बचना चाहिए। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी चिकनी चुपड़ी बात करने की। सो आप मेहनत जितना हो सके करिए, कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ के योग तो जरूर बन रहे हैं, लेकिन निवेश आज आपको नहीं करना। व्यापारिक योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मीटिंग इत्यादि करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु बिना सोचे समझे वादा करने के लिए दिन अच्छा बिल्कुल नहीं है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, नहीं तो ये मतभेद बढ़ जाएगा और प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य से बचिए, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी विशेष तो नहीं है। खान पान का ध्यान रखिए और आज वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। गाय को आज रोटी और शक्कर खाने के लिए मिलाकर के प्रातःकाल ही रोटी पर शक्कर रख करके खाने के लिए दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 4th में, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:07 पर और चले जाएंगे आपकी राशि से 5th में, गुरु के नक्षत्र में होंगे। बढ़िया है दिन। एक और परिवर्तन बुध के रूप में हुआ जो कि आपकी राशि से 7th में आ गए हैं,
थे आपकी राशि से अष्टम में, वक्र अवस्था में आ गए हैं आपकी राशि से सप्तम में, सो कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा। खुद पर अपने आप को नियंत्रण बनाए रखना है, वाणी पर नियंत्रण बनाइए और कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, विशेष करके जीवन साथी का अपमान मत करिए। परिवार के साथ समय खुशनुमा बीतने वाला है और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की राय, सहमति अवश्य ले लीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध और ज्यादा अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। निवेश करना आज आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, सो शेयर मार्केट में निवेश आप करिए। संतान, दोस्त, जीवन साथी, माता पिता, आज इनकी बात को काटिए मत और इनका अपमान मत करिए। सबसे ज्यादा नुकसान आपको इसी से होगा। उनके विचारों को समझने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अगर आप शांति से रहे तो निकल जाएगा दिन। दाम्पत्य जीवन में विशेष सावधानी जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी, सो जितना हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत से फायदा आपको मिलेगा। और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशान होंगे, जरा सावधान रहिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इसका आज 21 बार जप करिए प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में, और ये चंद्रमा दोपहर 12:07 के पश्चात आ जाएंगे राशि से चतुर्थ भाव में। गुरु के नक्षत्र में एक और परिवर्तन हुआ बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से वक्र अवस्था में सप्तम में आए थे, वक्र हो गए थे, और अब वक्र अवस्था में आपकी राशि से षष्ठ में होंगे। तो यहां पर आपको सावधानी की आवश्यकता है, हालांकि हिम्मत बनाए रखिए तो सफलता मिलेगी। दिन का पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है उत्तरार्ध की अपेक्षा। कार्यस्थल पर अपने जो साथ के लोग हैं उनको साथ मिला करके चलिए, उनके समर्थन की, उनके सहयोग की आपको बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है जिसमें आपके साथ के लोगों की आवश्यकता है। सो जैसा मैंने कहा, सबके समर्थन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, सो सबको मिलाकर चलिए। एक अच्छी खबर यह है कि विपरीत से पूरे दिन आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना सोच समझ करके बनाइएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है, आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। राज की बात, कोई गंभीर बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो आज व्यक्ति को देख लीजिएगा कितना विश्वसनीय है। और प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी आने वाली है, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मतभेद होगा, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। आईटी फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो मेहनत से मत चूकिए, और विशेषकर रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य में एलर्जी से परेशानी, अगर आपको पूर्व से कोई एलर्जी है किसी चीज से तो परेशानी होगी, हालांकि शाम तक सब आराम हो जाएगा। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। मकर की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दोपहर में 12:07 पर आपकी राशि से तृतीय भाव में होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे। सो 2-3 बातों का ख्याल रखना है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। दूसरा, खाने पीने पर खर्च करना ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक खर्च करना ठीक नहीं है। सो खान पान पर नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह का रोग जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर इत्यादि, या कोई और भी रोग है तो आज विशेष रूप से अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान इत्यादि से पूरी तरह से दूरी बना करके रखिए। अब आगे की सुनिए। कार्यस्थल पर अगर किसी मामले में कोई पहल करना है, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो आज का दिन आपको सफलता दिला देगा। दिन का पूर्वार्ध और उससे कहीं ज्यादा बेहतर उत्तरार्ध। गोचर कुंडली में एक और बदलाव हुआ है बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से चले गए थे 8 दिन के लिए षष्ठ में, वहीं पर वक्र हुए और वक्र अवस्था में अब आ गए हैं आपकी राशि से पीछे। आपकी राशि से षष्ठ में थे, अब पंचम में आ गए हैं घर पीछे। तो ये ठीक है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अपने दिल की एक बार सुनिए, दिमाग, बुद्धि, अपने विवेक के दम पर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो भी कठिनाई, जो भी समस्या है, बस एकाग्र होकर के उसका आप समाधान ढूंढिए, सफलता आपको जल्द ही मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना अगर बना रहे हैं, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए फायदा दिलाने वाला। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सावधान होकर के निवेश कर सकते हैं। विशेषकर दिन के पूर्वार्ध में निवेश आपके लिए ज्यादा बढ़िया, उत्तरार्ध में निवेश ज्यादा फायदेमंद होगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना आपको मुश्किल में डालेगा। सो सबसे ज्यादा जरूरी है आज अपनी वाणी पर संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और मकर राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन ठीक है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्राप्त आपको होने वाला है। दिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से ठीक है, मन इधर उधर भटकेगा लेकिन पढ़ाई फिर भी हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान,
और आलस्य की स्थिति बनेगी। आज प्रातःकाल ही थोड़ा सा तुलसी पत्र अपने मुंह में डाल लीजिएगा और थोड़ा पानी पी लीजिएगा, फिर पूरा दिन इसी से आपका ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:07 पर आपकी राशि से चले जाएंगे द्वितीय भाव में, लेकिन पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में होंगे। एक और परिवर्तन बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से पंचम में थे, वक्र अवस्था में पीछे आ रहे हैं, आ गए हैं आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। अब यहां देखा जाए तो सोच समझ करके ही आपको निर्णय लेना होगा। किस्मत का साथ आपको मिल रहा है और यूं समझिए कि हर कार्य समय से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं दिन को अनुकूल देख रहा हूं, जहां कार्यस्थल पर पदोन्नति या किसी और प्रकार से लाभ। बुध का ये वक्र अवस्था में परिवर्तन आपके लिए बढ़िया ही है, परंतु घर में कलह ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जरूरत पड़ने पर पुराने दोस्त आपके लिए सहयोगी होंगे। आज किसी पुराने दोस्त से, जिससे बहुत दिनों से आप न मिले हो, ऐसे किसी दोस्त से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है, परंतु निवेश आज आपको नहीं करना। बहस और विवाद से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, मामूली मतभेद की संभावना, तो वहीं जीवन साथी से आपको प्रेम और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मेहनत करना चाहिए। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। आज लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में दोपहर 12:07 तक, इसके पश्चात आपकी राशि पर आएंगे गुरु के ही नक्षत्र में। तो दिन का पूर्वार्ध और उससे बेहतर है उत्तरार्ध। बुध का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में थे, आ जाएंगे वक्र अवस्था में आपकी राशि से तृतीय, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। ये आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले आएंगे, तो बढ़िया है ये। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा होगा। आपके सुझावों का सम्मान होगा। बस ऑफिस में किसी से किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक होंगे, नुकसान होगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं, सो दिन के पूर्वार्ध में जरा सावधान रहिए और सोच समझ करके ही खर्च करिए। यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए किसी भी प्रकार से सुखद नहीं होने वाली है। बहुत जरूरी हो तो दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन निवेश अगर करना जरूरी है तो दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। पूर्वार्ध में आप निवेश न करें और किसी को उधार देने वाले हैं तो न दें। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के लिए आप प्लानिंग बनाइए। घर का माहौल अच्छा होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। दिन बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खाने पीने पर आपको कंट्रोल रखना होगा। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके ऐसे 7 पत्ते हनुमान जी के पास ले जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश जैसा मैंने कहा बहुत जरूरी हो तो उत्तरार्ध में आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।